स्थिति, स्पाइन सीधी, बैक सपोर्टेड अगर चाहिए तो, दोनों हाथ घुटने के ऊपर, कोई भी एक मुद्रा जिसमें आप कंफर्टेबल हो। चश्मे को दूर करो, आंखों को कोमलता से बंद करो, चेहरे पर मधुरता के भाव, चेहरे पर मधुरता के भाव, मीठी सी मुस्कान, तनाव की रेखाओं को दूर किया जाए। एक धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर भरे और बाहर करें। अपने शरीर और मन को श्वास प्रश्वास के साथ लयबद्ध करें, ट्यून इन करें। फिर से धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर और बाहर। तीन बार ओमकार करेंगे। हर ओमकार से पहले धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर भरना है। ब्रीद इन, धीरे से दोनों हाथ की हथेली का घर्षण, घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा दोनों आंखों को प्रदान करेंगे। ये ऊर्जा धीरे धीरे पूरे शरीर पर फैलाए, सर्वांगों को अर्पण कर दे। एक मीठी सी मुस्कान के साथ धीरे से अपनी आंखों को खोले। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत, हरि ओम सभी को, हरि ओम। आप सभी को आज के दिन की गुरु पूर्णिमा की खूब खूब शुभकामनाएं। आज हमारा ध्यान यात्रा का 10वां दिन बिल्कुल मध्य में, सेंटर पर हम आज पहुंच चुके हैं, है ना। हमने अलग अलग ध्यान की पद्धतियां, खास तौर पे माइंडफुलनेस की टेक्निक्स देखी है, राइट। आज उस टेक्निक में हम और आगे बढ़ेंगे। बौद्ध धर्म में बहुप्रचलित विपश्यना का अभ्यास करने वाले हैं आज। बहुत उच्च कोटि की ये माइंडफुलनेस की प्रैक्टिस है। हम प्रयत्न करेंगे उसको अटेम्प्ट करने का। मैं ये नहीं बोलूंगी कि होगा, है ना, सबकी अलग अलग क्षमताएं रहती है। हाँ, पर हम प्रयास अवश्य कर सकते हैं, है ना। तो विपश्यना है क्या? विपश्यना, विशुद्ध रूप से देखना। पश्यति संस्कृत वर्ड है जिसका मतलब है देखना। विशुद्ध रूप क्या होता है? किसी भी चीज को, वस्तु को, व्यक्ति को, सिचुएशन को एज इट इज देखना, जैसा कि वो है, उसे बोला जाता है विशुद्ध रूप से एज इट इज देखना, विपश्यना, राइट। हाँ, विदाउट बीइंग जजमेंटल, मतलब हमें उसके बारे में कोई निर्णय नहीं करने हैं, केवल उसको एज इट इज फॉर्म में देखना है हमें। मेरे गुरुजी का एक उदाहरण है, मैं वहां से थोड़ा कॉपी कर रही हूँ क्योंकि वो समझने में बहुत आसान पड़ता है, इसलिए। हाँ, अगर आपको कोई व्यक्ति कुछ अपशब्द बोल के चला जाता है तो आपके ऊपर उसके क्या क्या प्रतिभाव पड़ते हैं।
आपको बुरा लगेगा। प्रतिभाव आपको खुद तय करने हैं, पर मैं कुछ कुछ प्रतिभाव आपको बता रही हूँ कि शायद आपको ये हो सकता है कि वो कैसा है, उसने मेरे बारे में ये बोला कि मुझे बहुत गलत लगा, उसको मुझे ये नहीं बोलना चाहिए था, कोई बात नहीं, वो नादान है, उससे गलती हो गई। बहुत सारे हम रिस्पॉन्सेस अपने मन में सोच सकते हैं कि ये सिचुएशन में हम क्या क्या सोच सकते हैं। पर पता है विपश्यना में इसके बारे में क्या बताया गया है? हाँ? जिसने हमें जो कुछ भी बताया है वो तो केवल वर्ड्स है। अगर उसकी भाषा को हम नहीं समझते तो क्या हम रिएक्ट करते हैं उसके ऊपर? नहीं करते। तो शब्द को भी एज इट इज देखो कि हाँ उसने बोला, मैंने सुना। अपनी इंद्रिय का काम है सुनना, है ना। उसके ऊपर मन का विचार होता है, उसके बाद हमारे भाव आते हैं, तो वहां से कट जाता है। सुना, बस सुना, एज इट इज उसको देखा, तो वो है विपश्यना, है ना। इस एग्जाम्पल को बहुत अच्छे से इलोबरेट किया जा सकता है, पर हमारे पास इतना समय नहीं रहता है, राइट। तो उसको वो मतलब एज इट इज चीजों को अपने उसके प्योरेस्ट फॉर्म में देखना, जैसे वर्ड्स है केवल, उसको हम विपश्यना बोलते हैं, राइट। अभी जब भी हम चीजों को ऐसे देखते हैं ना कि जैसी वो है, तो पता है क्या होने लगता है? धीरे 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 ज्ञान का उदय होता है। मतलब क्या? हाँ, वो चीज अपनी अ, उसकी ज्ञान की परतें खुलती जाती है, हम उसके बारे में और ज्यादा अच्छे से जानने लगते हैं। किसी भी प्रॉब्लम के ऊपर आप एज इट इज विचार करना शुरू करना, देखना, कभी भी प्रैक्टिकल है ये। हाँ, आप देखोगे कि उसके 101 सॉल्यूशंस आप अपने आप ढूंढ पाओगे। उसको देखोगे, उससे ही पता चलेगा वो क्या है, कैसा है, मुझे क्या करना चाहिए। उसका इंसेंट थ्रू, मतलब वो कैसे उद्भव हुआ, वो कब अंत होगा। मतलब आपको ज्ञान हुआ उस प्रॉब्लम, जिसके बारे में आपने सोचा, जिसके बारे में आपने देखा, जिसकी आपने विपश्यना करी, है ना। तो मतलब कि वो चीज अपने आप को उजागर करने लगती है, ज्ञान का उदय होने लगता है, राइट। तो वही है विपश्यना। भगवान बुद्ध ने हमें, है ना, 4 आर्य सत्य बताए हैं। क्या बताया है? दुख, दुख समुदाय, दुख निरोध, दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। मतलब क्या है? जीवन दुख है, दुख तो आएंगे, हम उससे बच नहीं सकते। हाँ, फिर अगर हमने देखा, ध्यान किया, तो दुख के कारण भी मिलेंगे हमें। सही है, अग्री करोगे आप? दुख के अगर कारण है ना, दुख के कारण है तो दुख के उपाय भी है, दुख निरोध, दुख के उपाय भी है। हाँ, अभी आगे आता है दुख निरोध गामिनी प्रतिपद। उसका मतलब क्या है कि उस उपाय को, हाँ, उस उपाय को आप जानो, आप अपनाओ, और जहां से आप गए थे, जो गलत रास्ते पर गए थे, जहां से आपकी तकलीफ का उद्भव हुआ, उसी रास्ते से वापस आओ। हाँ, तो भगवान बुद्ध ने उसके लिए अष्टांगिक मार्ग का वर्णन किया है। उसमें बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बिल्कुल भी नहीं जाएंगे, पर एक वर्ड है सम्यक, मध्य मार्ग। हमें एक्सट्रीमिस्ट नहीं बनना है, हमें मध्य मार्ग को अपनाते हुए आगे बढ़ते जाना है ना। वही मार्ग भगवान बुद्ध का बताया हुआ है। तो यही थोड़ी सी प्रिफेस करी मैंने आज के ध्यान के बारे में, विपश्यना के बारे में, है ना। थोड़ा और उसको आप अपने हिसाब से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो आज के ध्यान में हम आगे बढ़ेंगे। कोई भी एक अनुकूल स्थिति पर आ जाए अपने मैट के ऊपर। ये एक ट्रेडिशनल ध्यान है ना। तो हो सके तो फिजिकल पोजीशंस है, फिजिकल कंडीशन है तो कोई बात नहीं, आप चेयर पर बैठो, सोफा पर बैठो, हाँ, कोई भी कंफर्टेबल आरामदायक पोजीशन में बैठो। पर अगर आप बैठ सकते हो तो अच्छे से स्पाइन स्ट्रेट करते हुए कोई भी एक ध्यान लक्ष्य आसन को लेते हुए
दोनों हाथों से चिन्ह मुद्रा बनाते हुए लोअर मिडल अपर बैक को एक सीधी रेखा में लाते हुए आई लेवल को मेंटेन करें, चश्मे को दूर करें, आंखों को बंद करें, चेहरे पर मधुरता के भाव, चेहरे पर कोमलता के भाव, भगवान बुद्ध जैसी हंसी। आज गुरु पूर्णिमा है, हमारा गुरु को सत सत नमन करते हुए कंफर्टेबल हो जाए, आरामदायक बन जाए। एक धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर करें और मुंह से बाहर करें। धीमी गहरी लंबी श्वास को अंदर करें, मुंह से बाहर करें। पूरी तरह से यहाँ पर उपस्थित हो जाए। एक बार फिर से धीमी गहरी लंबी श्वास अंदर, मुंह से बाहर। धीरे से अपनी आंखों को खोले। सामने दिख रही जो भी चीज है, जो भी वस्तु है, उसके ऊपर अपने ध्यान को केंद्रित करें जैसे आप उसे पहली बार देख रहे हो। जो भी दिख रहा है, जैसा भी दिख रहा है, जैसे आप उसे पहली बार देख रहे हो, अपने ध्यान को उस वस्तु के ऊपर लगाए। इंडल्ज कर दे अपने आप को। क्या है, कहाँ से है, पर निर्णय नहीं करेंगे, केवल एनालाइज करें, पृथक्करण करें। अपने सामने पड़ी हुई कोई भी चीज, जस्ट राइट इन फ्रंट ऑफ योर आईज, धीरे धीरे अपनी नजर को वहां से हटाते हुए अपने शरीर के ऊपर, अपने दोनों पैरों के पंजों के ऊपर लेकर आए। कायानुपश्यना, विपश्यना का पहला चरण। अपनी काया को देखना है। पैरों की उंगली से लेकर धीरे 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 अपने शरीर को देखें ऊपर की तरफ जाते हुए। अपनी काया को देखेंगे। अपने सभी शरीर के अंगों की तरफ सभानता को बढ़ाएंगे। सभी शरीर के अंगों की तरफ सभानता को बढ़ाएंगे। पैरों की उंगली से लेकर जहां तक भी आप अपनी नजरों को अपने शरीर के ऊपर घुमा सको। अपनी काया के कलर को देख सकते हो, कहीं पे दाग है, कहीं पे निशान है, सबसे अवगत हो जाए, अवेयर हो जाए। पैरों की उंगली से लेकर ऊपर की तरफ एंकल को, पिंडली को, घुटने को, जंघा को, नाभि को, जहां तक आप देख पाओ, आरामदायक बनकर बी इन प्रेजेंट मोमेंट। अपनी शरीर के प्रति पूरी तरह से सभानता। बी इन प्रेजेंट मोमेंट, बी इन प्रेजेंट मोमेंट। मन अगर कहीं भटकता है तो वापस उसे अपने शरीर के ऊपर लेकर आए। वापस ऊपर से लेकर नीचे तक अपने शरीर के प्रति सभानता को बढ़ाए। शरीर के प्रति हर छोटी से छोटी डिटेल्स से अपने आप को अवगत कराए। कहाँ पर क्या है, जैसे आपने पहले कभी उसे देखा ही नहीं।
शरीर के हल्केपन को देखें, भारीपन को देखें। अगर कहीं गर्माहट महसूस हो रही है, कहीं पर ठंडक महसूस हो रही है, शरीर के किसी भाग में अगर झंझनाहट महसूस हो रही है या कहीं पर स्थिरता का अनुभव हो रहा है, बॉडी अवेयरनेस, कायानुपश्यना, अपने शरीर के हर एक भाग के प्रति सभानता, हवा के स्पर्श को जानो, हवा की शीतलता, हवा की गर्माहट, हवा के स्पर्श से आपके शरीर में आ रहे रोमांच का अनुभव। वर्तमान क्षण में रहना है, वर्तमान क्षण में रहना है। इस क्षण से अवगत कराए अपने आप को। अभी इस समय राइट नाउ राइट हियर जो भी घटित हो रहा है उस सभी डिटेल्स को अपने आप से अवगत कराए विदाउट बीइंग जजमेंटल। निर्णय न करें, ओपिनियन मत बनाए, राय मत बनाए। आपके अवकाश में आपके शरीर की जगह, आपकी बैठक और पैरों का अपनी जमीन के साथ स्पर्श, सभी वस्तुओं को, सभी जानकारियों को अपने नॉलेज में लाए, एक्नॉलेज करें। धीरे से आंखों को बंद करें, आंखों को बंद करें। वेदनानुपश्यना, अपने शरीर में उठ रहे हर एक संवेदन को जाने, एक्नॉलेज करें, अवगत कराए, निरीक्षण करें। अभी इस वक्त क्या अनुभव हो रहे हैं? आनंद के, निराशा के, सुख के, दुख के, क्रोध, भय, पीड़ा, शांति, सकारात्मकता, जो भी संवेदनाएं उठ रही है, जो भी भाव उठ रहे हैं, जो भी भावनाएं उठ रही है, उससे अपने आप को अवगत कराए, उससे अपने आप को अवगत कराए। शरीर और मन में उठ रही हर एक संवेदना के प्रति सजग। कहीं पर अगर पीड़ा हो रही है तो जान लो, कहीं पर अगर बोरियत हो रही है तो उसको भी जान लो। अपने इमोशंस एंड फीलिंग्स के प्रति सभान हो जाए। धीरे धीरे अपने ध्यान को अपने चित्त पर, मन पर लगाए। चित्तानुपश्यना, अब अपने मन पर उठ रहे हर एक विचार के प्रति सभान, हर एक विचार के प्रति सभानता लाए। छोटे से छोटे विचार के प्रति अवगत कराए अपने आप को।
भूतकाल के, भविष्य काल के बार बार उठते ख्याल है क्या? विचारों की मात्रा को जाने, उसकी इंटेंसिटी को जाने, उसकी गति को जाने। जैसे जैसे हमारी सजगता, हमारे शरीर, हमारी संवेदनाएं, हमारे विचारों के प्रति बढ़ती जाएगी, शरीर शांत स्वस्थ होता जाएगा। अशुद्धियां दूर होती जाएगी, शुद्ध भावना और विचारों का उदय होता जाएगा। आखिरी चरण धर्मानुपश्यना। जब काया, वेदना और अपनी चित्त वृत्तियों की सीमाओं से परे व्यक्ति जब अपने निर्वाण का साक्षात्कार कर लेता है, तब उसे धर्मानुपश्यना कहते हैं। अपने शरीर और मन की शांत स्थिति के साथ बने रहे, अपने आप का एनालिसिस, स्कैनिंग करते रहे, वर्तमान क्षण में बने रहे, विदाउट बीइंग जजमेंटल। जो है, जैसा है, उसे उसके विशुद्ध रूप में केवल देखना, उसे उसके विशुद्ध रूप में देखना। मेरे अंदर ज्ञान का उदय हो रहा है, मेरे अंदर ज्ञान का उदय हो रहा है, मेरे अंदर ज्ञान का उदय हो रहा है। मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, हो रही, मैं स्वस्थ हो रहा हूँ, हो रही हूँ, मैं स्वस्थ हो गया हूँ, हो रही हूँ। मैं सच्चित आनंद स्वरूप हूँ, मैं सच्चित आनंद आत्मा का स्वरूप हूँ, मैं सच्चित आनंद आत्मा का स्वरूप हूँ। Be with yourself. अपने मन की इस शांत और निर्मल अवस्था का अनुभव करें, जैसे तालाब में स्थिर हुआ पानी। जो भी हो रहा है केवल उसे अपनी सजगता में लाएं।
कुछ और क्षण अपने आप के साथ। अपने शरीर और मन की शांत और निर्मल अवस्था का अनुभव करें। धीरे से सामान्य चेतना में आएंगे। आपके शरीर और मन की ये शांत और निर्मल अवस्था आपके साथ सामान्य चेतना में भी बनी रहेगी। इसी भाव के साथ सामान्य चेतना में आएंगे। हल्के से हाथ और पैरों की उंगलियों को विगल करेंगे, एकदम हल्का हल्का मूवमेंट कराएंगे। दोनों हाथ की हथेली से घर्षण करेंगे। घर्षण से प्राप्त हुई ऊर्जा दोनों आंखों को प्रदान करेंगे। ये ऊर्जा धीरे धीरे एक श्रद्धा और विश्वास के साथ पूरे शरीर पर फैलाएंगे। अपने आप से कहेंगे, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ, मैं स्वस्थ हूँ, मैं खुश हूँ। हरि ओम तत्सत। हरि ओम तत्सत। हरि ओम। सभी को धीरे से अपनी आंखों को खोले। आपका दिन शुभ हो, आपका दिन मंगलमय हो। हैव अ हैप्पी एंड हेल्दी डे अहेड। हरि ओम सभी को। हरि ओम। आज के अनुभव को लिखना ना भूले। सभी का धन्यवाद। सभी को गुरु पूर्णिमा की फिर से एक बार हार्दिक शुभकामनाएं। कल मिलेंगे 7 बजे। हाँ बोलिए। हरि ओम। विथ अनदर माय टेक्निक ऑफ माइंडफुलनेस। हाँ बोलिए सोनल जी। हरि ओम पार्थ जी। हरि ओम जी। धन्यवाद जी। धन्यवाद। हरि ओम सभी को। कल मिलते हैं 7 बजे। I shall end the meeting.